जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिल से नमस्कार। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 31 है और इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 19 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। दोस्त, इन सारे प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊँगा शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में सॉल्व हो सके। दोस्त, एक बात मैं कन्फर्म कर दूँ कि मैं किसी भी शिफ्ट में जितना सारा रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है, सारा प्रश्न को मैं पढ़ा रहा हूँ। एक भी प्रश्न दोस्त मैं स्किप में नहीं किया हूँ और ना करूँगा। यह आपसे मेरा वादा है। दोस्त, यदि आपको हमारे ऊपर बिलीव नहीं है तो आप ऑफिशियल पेपर में आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए, किसी भी शिफ्ट में ना रीजनिंग का क्वेश्चंस 30 में 30 नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। कम से कम 26-27 रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिएगा, अब देखिएगा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर यह है। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, दिए गए आरेख में कितने त्रिभुज हैं। दोस्त, आपको इसमें त्रिभुज को काउंट करना है। और देखिए, यह आरेख बहुत ही सिंपल है, बच्चा वाला आरेख यह है। देखिए, पहली बात, यहाँ पर एक तो यह त्रिभुज है। देखिए, इसमें यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए 1 2 3। देखिए, इसमें भाई 3 त्रिभुज यहाँ पे हो गया। लेकिन एक पॉइंट और दोस्त, देखिए इसमें एक तो ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया, तो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए इसके बाद दोस्त, इसके बाद अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, एक त्रिभुज देखिए यह बन रहा है और एक यह बन रहा है, 2 बन गया। और फिर देखिए एक यह बन रहा है और फिर एक यह बन रहा है, 2 2 4 बन गया। तो 5 और यहाँ पे 4 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ से उत्तर क्या हो गया कि इस आरेख में त्रिभुज की संख्या कितना है, 9 है। दोस्त, यह बहुत सिंपल था, इसलिए इसको इजी वे में यहाँ पे काउंटिंग कर लिए। लेकिन एक कंसेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कुछ भी आपको काउंट करना हो, त्रिभुज काउंट करना हो, वर्ग काउंट करना हो, आयत काउंट करना हो, कुछ भी यदि कॉम्प्लेक्स फिगर दिया हो तो उसको बेसिक फिगर में तोड़ेंगे और बेसिक फिगर को काउंट कर करके उसको कॉम्प्लेक्स फिगर के तहत मतलब जोड़कर उसको हम काउंट करेंगे। तो ये कंसेप्ट होता है काउंटिंग करने का। लेकिन ये इजी फिगर था, इसलिए ऐसे में यहाँ पे कर दिया हूँ। चलिएगा अगला प्रश्न पर। देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का। यहाँ पे प्लास्टिक है, यहाँ पे पेपर है, यहाँ पे बैग है। देखिए इजी है दोस्त, ये तीनों में जो बनेगा यहाँ पे सम का बनेगा। प्लास्टिक और पेपर में सम का केस बनेगा, पेपर में बैग में सम का केस बनेगा, बैग प्लास्टिक में सम का केस बनेगा। तो यहाँ से फिक्स है कि तीनों का कैसा बनेगा। देखिए इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। देखिए यह फिगर दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न होता है। चलिएगा अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न दोस्त हल्का सा अच्छा प्रश्न है, और यदि आप इसमें जल्दबाजी करेंगे ना तो यह आपका इस प्रश्न का जो लॉजिक है आपको पकड़ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो एकदम ध्यान से आपको यहाँ पे करना है। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। देखिए क्या किया है, किसी विशेष कूट भाषा में TRIM को GEV और फोकस को SBPHF लिखा जाता है, तो यूनिवर्सिटी को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्त, इसमें क्या किया है यहाँ पर, बहुत आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। देखिए T है, R है, I है, M है। देखिए इसको लिखा है GEVZ। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स है कि G का जो स्थान होता है या तो 7 होता है या दोस्त 33 होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको यूज करना है 33। E का स्थान दोस्त यहाँ पे यूज करना है 32 नहीं 31। ओके दोस्त, V का स्थान यूज करना है आपको 22 ही यूज करना है, और Z का स्थान 26 ही यूज करना है। अब देखिए क्या किया है यहाँ पर। देखिए T को G लिखा है दोस्त, इसमें +13 किया है। ओके, देखिए R को E लिखा है दोस्त, इसमें +13 किया है। एकदम ध्यान से आपको देखना है। उसी प्रकार से I को V लिखा है, इसमें भी देखिए +13 किया है। 9 13 22 होता है। M को Z लिखा है, इसमें भी +13 किया है। दोस्त यहाँ से फिक्स हो गया कि सभी लेटर में +13 13 13 किया है।
लेकिन इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, चलिएगा। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या यही पैटर्न इसमें यूज हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये फोकस है, फोकस हो गया, इसको लिखा है SBPHF। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर दोस्त, एस का तो फिक्स है, एस का 19 होता है स्थान, लेकिन बी का यूज करना है 28। अब देखिए पी का दोस्त 16 होता है, लेकिन एच का आपको स्थान यूज करना है। देखिए ध्यान से दोस्त, ई होता है 31 पर और एफ 32 और यहाँ से जी 33 और एच 34। देखिए तो एच का होता है 34 होता है। अब देखिए एफ का 32 होता है। तो इस प्रकार से यह स्थान का यूज किया है। अब देखिए दोस्त, इसमें क्या किया, यहाँ पर एफ का एस 13 प्लस कर दिया, ओ का बी 13 प्लस कर दिया, सी का पी 13 प्लस कर दिया। देखिए यू का एच दोस्त 13 प्लस कर दिया, 34 हो गया है। एस का एफ 13 प्लस कर दिया, 32 हो गया है। तो यहाँ से फिक्स है कि इसमें भी देखिए हर एक लेटर में 13 प्लस कर रहा है। तो लॉजिक हमें क्या मिल गया कि हर एक लेटर में 13 प्लस करना है। अब देखिए दोस्त, आपको ये यूनिवर्सिटी जो है ना, इसके हर एक लेटर में 13 प्लस आपको करना है। अब देखिए ध्यान से, यू में 13 प्लस करेंगे दोस्त, एच आएगा। देखिए एच का स्थान यहाँ पे क्या होगा, 34 होगा, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। अब देखिए एन में 13 प्लस करने पे दोस्त ए आएगा, ओके। आई में 13 प्लस करने पर दोस्त भी आएगा। अब देखिए ई में देखिए भी में 13 प्लस करने पर आई आएगा। अब देखिएगा ई में 13 प्लस करने पर आर आएगा दोस्त, आर में 13 प्लस करने पर ई आएगा। अब देखिएगा एस में 13 प्लस करने पे दोस्त एफ आएगा। और उसके बाद देखिए आई में 13 प्लस करने पर दोस्त भी आएगा। और फिर यहाँ से देखिए बचा टी में 13 प्लस करने पर दोस्त जी आएगा। और फिर यहाँ पे वाई में 13 प्लस करने के बाद दोस्त यहाँ पे एल आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, एच ए भी आई आर ई एफ भी जी एल। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। एक पॉइंट में कंफर्म कर दूं दोस्त, यहाँ पर उसका स्थान लिया गया है जो मैं पिछला बार में आपको मैं बताया हूँ ना, वही स्थान यहाँ पे यूज इसका हुआ है। तो फिर चलिए अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए यह रहा। देखिए प्रश्न क्या है, ये भी इजी प्रश्न है, देखिएगा एलॉजी का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे बुक है, तो बुक को लिखा है रीडिंग, मतलब बुक का संबंध रीडिंग से है। तो आपको बताना है कि पोइट्री का संबंध किससे होगा। दोस्त सब लोग जानता है कि पोइट्री का संबंध किससे होता है, रिसिटेशन से होता है, ओके। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इजी प्रश्न था। देखिएगा अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हल्का सा ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या बोला है कि 4 मित्र हैं जे क्यू बी और जेड, वर्णमाला के क्रम के अनुसार पासा फेंकते हैं। दोस्त यहाँ पे बोला गया है कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार पासा फेंकते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले पासा कौन फेंकेगा, जे क्यू बी जेड में सबसे पहले बी फेंकेगा, उसके बाद जे फेंकेगा, उसके बाद क्यू फेंकेगा, उसके बाद जेड फेंकेगा, फिक्स। अब देखिए एक पासा फेंकते हैं दोस्त, और देखिए एक पासा में 4 स्थिति होती हैं, ठीक है ना। अब उसके स्थिति पे कुछ भी पॉसिबिलिटी वहाँ पे हो सकता है, ये फिक्स नहीं होता। देखिए तो यहाँ पे प्राप्त स्कोर था, यहाँ पर पहला चरण में देखिए क्या आया है, 3 2 5 2 आया है। अगला चरण में 1 5 1 4 आया है। और तीसरा चरण में 4 2 1 1 आया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि पासे पर प्रत्येक अंक के लिए 10 अंक मिलते हैं। तो तीनों चरणों के बाद सबसे अधिक अंक किसे प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्त यहाँ से फिक्स हो गया कि बी पहले पासा फेंकेगा। तो देखिए फर्स्ट चरण में बी का वैल्यू क्या आया है, पासा फेंकने पर 3 आ गया है, ओके। अब देखिए
सेकेंड में 1 आया है और थर्ड में 4 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि यह लाइन भाई किसका है दोस्त, यह लाइन किसका है, यह लाइन बी का हो गया। ओके, अब देखिएगा इसके बाद यह भाई किसका है, तो यह दोस्त हो गया जे का हो गया। ओके, अब देखिएगा इसके बाद दोस्त यह किसका हो गया, तो यह क्यू का हो गया। ओके, अब देखिएगा इसके बाद दोस्त यह किसका हो गया, रुकिए 1 मिनट, देखिए यह दोस्त हो गया जेड का हो गया। तो इस प्रकार से ये चारों मित्र का दोस्त, चारों मित्र का बी जे क्यू जेड का एक पासा फेंकने पर 3 चरण में इनका संख्या यहाँ पे आ गया है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रत्येक अंक के लिए 10 अंक मिलते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि तीनों चरणों के बाद सबसे अधिक अंक किसे मिले हैं। दोस्त अब प्रश्न बहुत इजी हो जाता है, कुछ नहीं करना है, बच्चा वाला प्रश्न बन गया यहाँ पे, देखिए ध्यान से। अब देखिए दोस्त आपको यहाँ पे पता करना है कि सबसे अधिक अंक किसको मिला है। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए सबसे अधिक अंक यहाँ पे ना दोस्त जे को मिल रहा है। देखिए जे को 5 2 7 7 2 9 मिल गया जे को, और बी को 4 3 7 8 मिला है, और देखिए क्यू को 5 6 7 मिला है, और जेड को 4 2 6 1 7 मिला है। तो ये चारों मित्र में से सबसे अधिक अंक भाई किसको मिला यहाँ पर, दोस्त जे को मिला। फिक्स है, यहाँ पे बोला है कि सबसे अधिक किसको मिला है, तो भाई जे को मिला है। अब यदि पुस्तक कितना मिला है तो देखिए कितना मिला है, हम देखिए तो जे को 5 2 7 9 मिला है जी ना। देखिए 9 अंक तो इसको मिल गया, और एक अंक का वैल्यू देखिए 10 दिया गया है, यानी कि 9 में 10 से गुना, यानी कि 90 अंक मिला है। लेकिन यहाँ पर मिलने का पॉइंट यहाँ पर नहीं कहा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि सबसे अधिक अंक किसको मिला है, तो जे को मिला है। ओके ओके ओके, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जे। चलिएगा अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्त, ये भी प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का, और ये भी प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिएगा इस प्रश्न का लॉजिक क्या है दोस्त, कुछ नहीं किया है, एन का अपोजिट एम होता है, इसका स्थान 13 यहाँ पर लिख दिया है। बस देखिए उसी प्रकार से यह जो है ना, इसके हर एक लेटर के अपोजिट लेटर को ऐड करके दोस्त ये 58 लिखा है, बस कुछ नहीं किया है। हम भी क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो ये मोबाइल है दोस्त ना, तो मोबाइल के हर एक लेटर के अपोजिट लेटर का स्थान यहाँ पे लिखकर उसको ऐड कर देंगे। देखिए एम का अपोजिट एन होता है, तो एन का हो जाएगा यहाँ पे 14 प्लस ओ का अपोजिट एल तो 12, बी का अपोजिट वाई तो 25, आई का अपोजिट आर तो 18, एल का अपोजिट ओ तो 15, और ई का अपोजिट भी तो 22। देखिएगा इसको पूरा यहाँ पे ऐड करने पे ना दोस्त आएगा 106, और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में 106। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न था, बच्चा वाला प्रश्न है। चलिएगा अगला प्रश्न पर देखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। देखिएगा ध्यान से, रामू और रवि इस महीने के 5 तारीख को बाजार में मिले थे। दोस्त रामू है और रवि हैं, इस महीने के 5 तारीख को बाजार में मिले थे। भाई भेंट हो गया था बाजार में उन लोगों का। अब देखिएगा इसके बाद मामला यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है। देखिएगा रामू प्रति चौथे दिन और रवि प्रति 5वें दिन बाजार जाता है। ओके, रामू बोला है ना कि हम बाज़ार जाते हैं प्रति चौथे दिन, और रवि बोला है कि हम बाज़ार जाते हैं प्रति 5वें दिन। ओके ओके ओके, अब देखिए इसके आगे यहाँ पे क्या दिया गया है कि वे महीने के किस दिन दोबारा मिलेंगे। दोस्तों हमें पता करना है कि फिर वह महीने के किस तारीख को दोबारा मिल जाएंगे। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसको कॉमन सेंस के सहारे दोस्त इस प्रश्न को हल करना होता है, एकदम जुबान से, पेन का यूज इसमें साफ नहीं करना। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। अब देखिए दोस्त यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स है कि वह 5 तारीख को पहली बार बाजार में मिला था। दोस्त 5 तारीख को पहली बार वह बाजार में मिला था। ओके, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हो गए रामू भाई और यहाँ पे हो गए रवि भाई। आपको पेन का यूज यहाँ पे साफ नहीं करना है, आप जुबान से आप ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं। देखिएगा 5 तारीख को पहली बार बाजार में मिले थे
और रामू प्रति 4 दिन के बाद जाता है मार्केट और रवि प्रति 5 दिन के बाद जाता है मार्केट। अब देखिएगा, जब 5 तारीख को रामू गया था मार्केट में तो अगला बार दोस्त वह जाएगा 9 तारीख को। 5 4 9 हो गया, ओके। लेकिन रवि 5 5 10, वह 10 तारीख को जाएगा मार्केट में, ओके। अब देखिए फिर रामू दोस्त 9 4 13 तारीख को फिर वह जाएगा, लेकिन वहीं रवि भाई यह जाएगा 15 तारीख को। देखो अभी भेंट नहीं हो रहा, अभी दोनों से भेंट नहीं हो रहा है। आगे चलता हूँ अभी, देखिए इसके बाद फिर दोस्त, इसके बाद फिर अब रामू फिर जाएगा मार्केट 17 तारीख को, लेकिन रवि जाएगा भाई 20 तारीख को। देखो फिर भेंट नहीं हुआ दोस्त, फिर भेंट नहीं हुआ। अब देखिए इसके बाद दोस्त रामू फिर जाएगा यहाँ पर 17 4 21 तारीख को, लेकिन रवि जाएगा कब, ये बोल दिया है कि अब हम जाएंगे 25 तारीख को, ओके। अब देखिए रवि जाएगा 25 तारीख को, भाई बोल दिया है, और रामू देखिए चल गया 21 तारीख को। तो फिर देखिए रामू अब किस तारीख को जाएगा भाई, दोबारा दोस्त यह जाएगा 25 तारीख को। अब देखिए 25 तारीख को रामू भी जाएगा और 25 तारीख को दोस्त रवि भी जाएगा ना भाई। अब बताओ दोनों का भेंट नहीं हो गया यहाँ पर, दोनों का बताओ भाई यहाँ पे भेंट नहीं हो गया, भेंट हो गया ना जी। यानी कि यहाँ से स्पष्ट हो गया कि फिर वह दोबारा किस तारीख को भेंट करेगा मार्केट में, ठीक है ना। तो वह भाई भेंट करेगा 25 तारीख को। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 25 तारीख को। भाई बताना किसी का इस प्रश्न से ज़िंदगी सुनसान नहीं हुआ है ना, भाई कमेंट करना। यदि आपका ज़िंदगी सुनसान हुआ होगा ना तो भाई मैं ठीक में कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलिएगा अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न दोस्त बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना। देखिए प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, और यहाँ पे पता करना है कि कौन सा असंगत है, लाल है, नीला है, पीला है, नारंगी है। देखिए यहाँ से फिक्स है कि लाल नहीं होगा, नीला नहीं होगा क्योंकि ये प्राथमिक रंग है। देखिए यह भी देखिए पीला भी नहीं होगा क्योंकि पीला देखिए ये भी द्वितीयक रंग है। लेकिन देखिए दोस्त यहाँ पे नारंगी यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यह जो है ना यह मध्यमिक रंग होता है। देखिए यह पीला से भी बनता है यह, ठीक है ना। इस लॉजिक के सारे भी यहाँ पे नारंगी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से कंफर्म है कि इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, मतलब कौन असंगत यहाँ पे हैं, तो नारंगी हैं। चलिए इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या बोला है कि दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रेणी के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रेणी को पूरा करेगा। अब देखिए इसका पैटर्न यहाँ पर क्या है, इसको आपको हल्का सा पता करना होगा। देखिए ध्यान से, देखिए क्या किया है दोस्त, ये यहाँ पर तो 3 है और यहाँ पे 2 है, एक देखिए कम कर दिया तो 2 हो गया, पहली पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे 13 लिखा है तो भाई इसको कैसे यहाँ पे लिख दिया, इसी को देखना। देखिए दोस्त 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, देखिए 9 4 जोड़कर दोस्त ये लिख दिया 13। अच्छा मैं देखता हूँ कि यही लॉजिक इसमें यूज होता है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये 5 है, एक कम किया 4 हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 2 25, 16 कितना हो गया, 41 हो गया। यहाँ से फिक्स है कि यही लॉजिक इसमें यूज कर रहा है। दोस्त आपको पता करना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस में यह लॉजिक यूज हो रहा है। चलिए मैं चेक करता हूँ ऑप्शन नंबर 1 को। देखिएगा दोस्त ये 7 है तो 7 में एक कम किया 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 7 का स्क्वायर होता है 49 और 6 का 36, 49 36 को ऐड करने पर 85 आ जाएगा। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि यही लॉजिक इसमें यूज हो रहा है। तो यहाँ से उत्तर दोस्त क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 7 6 85। चलिए अगला प्रश्न पर देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का, बबुआ वाला प्रश्न है। देखिए पानी का संबंध समुद्र से है
तो बर्फ का संबंध किससे होगा दोस्त? बर्फ का संबंध भाई होगा हिमनद से, जिसको ग्लेशियर बोलते हैं। इजी प्रश्न होता है ये। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ग्लेशियर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्त फिर वही प्रश्न पूछा है उसी पैटर्न पर, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए इसमें पैटर्न यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर 1 है दोस्त, तो 1 का 2 किया है यानी कि इसमें 1 प्लस किया है। अब देखिए 4 किया है, तो 4 ये कैसे लिखा है? देखिए ध्यान से। देखिए दोस्त 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग दोस्त 1 होता है। तो देखिए इसको दोनों को गुना करने पे 4 कर दिया। ओके, अब मैं देखता हूँ कि यह लॉजिक इसमें यूज होता है कि नहीं होता है। देखिए दोस्त यहाँ पर 2 है, तो 2 में 1 प्लस किया तो 3 हो गया, ये तो फिक्स है। अब देखिए हमें यहाँ पे 36 लाना है दोस्त। 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। देखिए 9 चौका 36 आ गया। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि यही पैटर्न यहाँ पे काम करने वाला है। अब देखिए वही ऑप्शन में दिया गया जो संख्या है वह सही होगा दोस्तों, जिसमें यह पैटर्न अप्लाई हो रहा है। देखिए ध्यान से दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन 1 देखिए यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 1 4 यहाँ पे होना चाहिए, 1 प्लस कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन 1 तो भाई हो नहीं सकता। ऑप्शन 2 देखिएगा ध्यान से, 2 का 3 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 5 कर दिया है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन 3 दोस्त ध्यान से देखिए, 4 का 2 किया है दोस्त, ये तो भाई 2 कम कर दिया, ये तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। अब देखिए इसका उत्तर हो सकता है ऑप्शन नंबर 4, लेकिन भाई कैसे हो सकता है? देखिए ध्यान से, 3 का 4 1 प्लस किया। अब देखिए 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है दोस्त 16। देखिए 16 में 9 से गुना करने पर दोस्त यह होता है 144, और देखिए यहाँ पे दिया भी गया है 144। तो यहाँ से फिक्स हो गया दोस्त कि इसका लॉजिक, इसका पैटर्न दोस्त इसमें अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर देखिएगा। अगला प्रश्न भी बहुत बचाव वाला प्रश्न पूछा है, ठीक है ना? देखिएगा ध्यान से। ये रेस्टोरेंट है, इसका संबंध भोजन करना से है, तो बताओ भाई जिम का संबंध किससे होगा? अब बताओ भाई, इसका उत्तर तो बच्चा बच्चा जानता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करना। इजी प्रश्न है। चलिएगा अगला प्रश्न पर देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है मिसिंग नंबर से। दोस्त इस प्रश्न का लॉजिक हमें पता नहीं हो पाया है, तो मैं इस प्रश्न को मैं स्किप में करने वाला हूं, लेकिन मैं आपसे मैं बोलता हूं कि यदि आपको इस प्रश्न का लॉजिक पता हो जाएगा तो आप लोग भाई कमेंट जरूर करिएगा, ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके। और यदि हमें इसका लॉजिक मिल गया दोस्त, तो हम भी पिनअप में कर दूंगा कमेंट करके। ओके ओके ओके, चलिएगा अगला प्रश्न पर दोस्त। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है दोस्त, एलॉजी का प्रश्न है। यहाँ पे 28 और यहाँ पे देखिए 66 है। देखिए क्या किया है, ये देखिए 28 दूनी का होता है 56, और देखिए 56 में 10 प्लस किया तो दोस्त ये हो गया 66। इसी प्रकार से हमें देखिए इसमें 31 में काम करना है। यह 31 है, तो 31 दूनी का दोस्त 62 होता है। 62 में 10 प्लस करने पर 72 आ जाएगा, तो वाट के स्थान पे क्या होगा? 72 होगा। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही उत्तर इसका हो जाएगा। इजी प्रश्न था ये भी। चलिएगा अगला प्रश्न पर देखिए दोस्त। अगला प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया है सीरीज का, और यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हल्का सा ध्यान से आप इस प्रश्न को करेंगे। देखिए इसमें क्या किया है दोस्त, इसमें क्या किया है देखिए ध्यान से। ये 7, 22, 45, 76, 115 और यहाँ पे वाट, इसका भाई लॉजिक यहाँ पर क्या है? देखिए क्या किया है ये। हाँ देखिए दोस्त, ये 7 जो है ना, ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर दिया। देखिए जो 22 है यह है दोस्त, यहाँ पे क्या किया? देखिए 4 छोड़ दिया, यानी कि 5 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे -3 कर दिया। ये 45 है, देखिए 6 स्किप किया, 7 का स्क्वायर दोस्त -4 कर दिया। ओके, यहाँ पे 76 है, देखिए 8 स्किप करेगा तो 9 का स्क्वायर -5 कर दिया दोस्त, हो गया 76।
अब देखिए 115 है, तो भाई इसमें क्या करेगा दोस्त, 10 स्किप किया है तो 11 का स्क्वायर माइनस 6 दोस्त, ये हो गया 115। तो अब देखिए यहाँ पे हमें पैटर्न मिल गया कि वाट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 को स्किप करेंगे यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 7 करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे ही देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, और 169 में 7 माइनस करने पे दोस्त आ जाएगा 162। तो वाट के स्थान पे क्या आएगा, 162 आएगा। और देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में यानी कि 162, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, हल्का सा आप इस प्रश्न को पेशेंस के साथ आप इस प्रश्न को सोचेंगे। देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रेणी के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रेणी को पूरा करेगा। देखिए इसका लॉजिक दोस्त यहाँ पे क्या किया है, देखिए 1 7 7 10 और यहाँ पे 4 दोस्त, देखिए यह एक प्रकार का पैटर्न यहाँ पर है, ठीक है ना। 1 का 7 7 का 10 और 10 का दोस्त यहाँ पे 4 किया है। तो देखिए यहाँ से फिक्स है मेरा दोस्त, यहाँ से फिक्स है कि यहाँ पे फिर 1 कर दिया है तो यहाँ पे 7 होगा, और देखिए जब यहाँ पे 7 होगा तो देखिए यहाँ पे 10 होगा, और यदि हमें अगला निकालना होता ना तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 4 होता। मतलब इस श्रेणी का इसी प्रकार से चलने वाला है, 1 7 10 4 1 7 10 4। तो देखिएगा यहाँ पर क्या फिलअप यहाँ पे होगा 7 10। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे क्या किया है, ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हल्का सा आपको इस प्रश्न को पेशेंस के साथ दोस्त यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए प्रश्न क्या किया है दोस्त, ध्यान से। इसी विशेष कूट भाषा में बॉक्स को OBK लिखा जाता है और LAY को YNL लिखा जाता है और COP को PBC लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में 100 को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्त इसमें क्या किया है, इसका लॉजिक यहाँ पे क्या है, एकदम ध्यान से देखिए। बॉक्स है दोस्त, तो देखिए B को O लिखा है यानी कि इसमें 13 प्लस किया है, ओके ओके। अब देखिए O को B लिखा है दोस्त, इसमें 13 माइनस किया है। अब देखिए X को K लिखा है दोस्त, इसमें भी 13 माइनस किया है। तो यहाँ से देखिए स्पष्ट क्या हो रहा है कि फर्स्ट लेटर में 13 प्लस किया है और बाकी लेटर में 13 माइनस किया है। देखता हूँ कि यह पैटर्न हमारा यूज होता है कि नहीं होता। अब देखिए ध्यान से इसमें यहाँ पर देखिए एल में 13 प्लस करने पे दोस्त वाई आएगा, और ए में देखिए ए का मान यहाँ पे यूज करेंगे दोस्त 27, ठीक है ना। तो देखिए 27 में से 13 माइनस करने पर एन आएगा और y में से 13 माइनस करने पर एल आएगा। तो देखिए यहाँ से फिक्स हो गया कि यह पैटर्न दोस्त यहाँ पे यूज हो रहा है, फर्स्ट लेटर में +13 और बाकी लेटर में -13 आपको कर देना है। बस इसी प्रकार से दोस्त आपको यहाँ पे काम करना है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर हमें लिखना है 100 को। देखिए h में 13 प्लस करेंगे दोस्त तो देखिए u आएगा। अब देखिए बाकी सब में आपको 13 माइनस करना है। देखिए u में 13 माइनस करने पर h आएगा और n में a आएगा दोस्त। d में देखिए d का आपको यहाँ पे यूज करना होगा 30, तो यहाँ पे q आएगा और r में e आएगा दोस्त। देखिए दोस्त e का यूज करना होगा आपको यहाँ पर 31, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो 31 में 13 माइनस करने पे दोस्त यहाँ पर r आएगा और यहाँ पे देखिए d का आपको यहाँ पे यूज करना होगा दोस्त यहाँ पे 30, तो d में 13 माइनस करने पे यहाँ पे दोस्त q आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया UHAQERQ। देखिए यह दिया गया है किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में देखिए यह नहीं है, ऑप्शन 2 में भी नहीं है। देखिए यह दिया गया है दोस्त UHAQERQ। देखिए हाँ यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ओके चलिएगा अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे फिर से पूछा गया है
दोस्त मिसिंग नंबर का। और देखिए इसका भी पैटर्न अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है दोस्त, मैं बहुत प्रयास किया, तो मैं इस प्रश्न को भी दोस्त मैं आपके हवाले में छोड़ रहा हूँ। यदि आपको इसका पैटर्न पता हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके दोस्त बताइएगा कि इसका पैटर्न क्या है और इसका उत्तर क्या होने वाला है। आपका कमेंट में पिनअप में कर दूंगा, और यदि हमें इसका पैटर्न दोस्त मिल जाता है तो मैं कमेंट करके मैं पिनअप में कर दूंगा, ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके। तो चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है दोस्त। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, अल्फ़ाबेट टॉपिक का प्रश्न है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या बोला है कि बाएं से दाएं क्रम में लिखी हुई अंग्रेजी वर्णमाला में यदि पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए तो इस क्रम को इसी प्रकार आगे भी जारी रखा जाए तो बाएं से 13वां अक्षर निम्न में से कौन सा होगा। देखिए दोस्त, जब भी जीवन में आपको ऐसा प्रश्न आए ना, तो देखिए ऐसे प्रश्न को करने के लिए दो मेथड होता है। पहला होता है बेसिक मेथड। अब देखिए बेसिक में क्या होता है, इसको मैं बोलता हूँ बच्चा वाला मेथड। ओके, इसमें क्या करेंगे हम लोग कि अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक लिखेंगे और उसको लिख कर सना पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा लेटर के स्थान को अदला बदली करेंगे और फिर बाएं ओर से 13वां अक्षर वहाँ पे निकालेंगे और वही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यह जो मेथड है दोस्त ना, यह मेथड बच्चा वाला मेथड है। लेकिन दोस्त देखिए एग्ज़ाम बच्चा वाला मेथड से नहीं निकल पाएगा, आपको सच्चा वाला मेथड दोस्त जानना पड़ेगा। अब देखिए इस प्रश्न का सच्चा वाला मेथड देखिए क्या है, जिससे प्रश्न ये बहुत ही शॉर्ट बन जाएगा एकदम जुबान से। देखिए दोस्त यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पर फिक्स है कि पहला पॉइंट दिया गया है कि बाएं से दाएं, यानी कि ए से जेड, और यहाँ पे निकालना भी है बाएं से 13वां लेटर। अब देखिए अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया जो मेन पॉइंट है इसमें कि पहला और तीसरा कमा दूसरा और चौथा। दोस्त पहला और तीसरा, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा और चौथा। दोस्त इसका स्थान को परस्पर अदला बदली करना है, पहला का तीसरा से, दूसरा को चौथा से, और यही प्रक्रिया आगे आपको जारी भी रखना है दोस्त। अब देखिए आपको हल्का से यहाँ पे कॉमन सेंस आपको यहाँ पे यूज करना है। देखिए जुबान से ये प्रश्न बन जाता है, देखिए ध्यान से दोस्त। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 लेटर का चेंज होगा दोस्त, यह होगा 7 लेटर से, और 6 चेंज होगा 8वें लेटर से। ओके, अब देखिए इसके बाद दोस्त, इसके बाद 9वां लेटर चेंज होगा 11वां लेटर से, और 10वां लेटर चेंज होगा दोस्त 12वां लेटर से। अब देखिएगा इसी प्रकार से दोस्त 13वां लेटर चेंज होगा 15वां लेटर से। दोस्त ध्यान से अब देखिएगा ना दोस्त, 13वां लेटर क्या होता है, ओ होता है, सॉरी ओफो। 13वां लेटर दोस्त एम होता है, और 15वां क्या होता है, ओ होता है। तो देखिए जब ये अदला बदली यहाँ पे होगा तो दोस्त यहाँ से कन्फर्म है कि एम पर क्या आएगा, एम पर तो ओ आएगा, और ओ पे क्या आएगा दोस्त, तो ओ पे देखिए एम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से फिक्स हो गया कि 13वां लेटर दोस्त क्या होगा, बाएं से दोस्त ओ हो जाएगा। ओके 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 ओके, तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि बाएं से दाएं ओर लिखी हुई अंग्रेजी वर्णमाला में 13वां अक्षर क्या होगा दोस्त, तो 13वां अक्षर ओ हो जाएगा। देखिएगा ओ ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है 3 में, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्त ऐसे प्रश्न को यदि आप इस प्रकार से सॉल्व करते हैं ना, तो दोस्त प्रश्न ये बहुत ही ईजी में बन जाएगा। और आप ऐसे प्रश्न का आप दोस्त जुबान से भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दिया ना, लिखा क्यों, ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके, ठीक है ना। आपको लिखना भी नहीं है, दिमाग हल्का से यहाँ पे यूज कर दो और ऐसे प्रश्न का उत्तर एकदम जुबान से यहाँ पे कर दो, बस। चलिएगा अगला प्रश्न पर।
देखिएगा अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे पूछा गया है वेन डायग्राम का, बहुत इजी प्रश्न है। देखिए मोबाइल फ़ोन है और यहाँ पे इंटरनेट है और यहाँ पे वेब मेल है। देखिए यहाँ से फिक्स है दोस्त कि सभी जो वेब जो मेल होता है दोस्त यह इंटरनेट से काम होता है। तो देखिए यहाँ पर वेब मेल हो गया और यहाँ पे इंटरनेट हो गया, लेकिन दोस्त मोबाइल फ़ोन के साथ ना इंटरनेट का सॉम का केस जाएगा और देखिए मोबाइल फ़ोन का वेब मेल के साथ भी सॉम का केस बनेगा दोस्त यहाँ पर। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि एक डायग्राम देखिए इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए दोस्त इस प्रकार का डायग्राम किस में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में दिया गया है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न है, हल्का सा आपको इस प्रश्न में कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करना है। चलिएगा अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न भी, ये भी प्रश्न देखिए दोस्त बबुआ वाला प्रश्न पूछ दिया। जूता का संबंध रैक से है दोस्त, तो पुस्तक का संबंध देखिए किससे होगा भाई, क्या किससे होगा भाई, सेल्फ से दोस्त हो जाएगा। इजी प्रश्न है, कुछ नहीं करना है ऐसे प्रश्न है। तो चलिएगा अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पर क्या है, ये भी प्रश्न बबुआ वाला प्रश्न पूछा है। देखिए यहाँ पर स्कूल बैग का संबंध पुस्तक से है, तो आपको बताना है कि दोस्त सूटकेस का संबंध किससे होगा, ओ भाई कपड़ा से होगा, इसमें है क्या। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कपड़ा। अगला प्रश्न, अब देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है सीरीज का। देखिए 6 का 16 और ये 16 का 27, तो 27 का अगला पद यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए इसमें क्या किया है, देखिए इसमें 6 का 16 दोस्त इसमें किया है 10 प्लस कर दिया। अब देखिए 16 का 27, तो इसमें दोस्त 11 प्लस किया है। तो देखिए इस पैटर्न के अनुसार यहाँ पे फिक्स हो रहा है कि 27 का अगला पद निकालने के लिए इसमें 12 प्लस करना होगा। तो 27 12 कितना होगा भाई, कितना होगा 39। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि इस प्रश्न का इस लॉजिक के अनुसार जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 39। चलिएगा अगला प्रश्न। देखिए दोस्त अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का। देखिए जब भी जीवन में कथन एंड निष्कर्ष का प्रश्न दोस्त पूछे तो निष्कर्ष वही सही होता है जो निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग दिया गया हो। देखिए ध्यान से यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया है कि प्लास्टिक पर्यावरणीय प्रदूषकों में से केवल एक प्रदूषक हैं। दोस्त बिल्कुल भाई यह कथन में बात दिया गया है कि जो प्लास्टिक है ना, पर्यावरण में जितना सारा प्रदूषण पदार्थ हैं उनमें से एक प्रदूषण पदार्थ है। कौन है, प्लास्टिक है। अब देखिए इसके संबंध में यहाँ पर 2 निष्कर्ष दिया गया है। पहला निष्कर्ष नंबर 1, प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध न लगाएं। दोस्त बताइए कि यहाँ पर स्टेटमेंट में कहीं पर भी प्लास्टिक के यूज पर प्रतिबंध का चर्चा किया गया है कि लगाएं कि ना लगाएं, बताओ भाई किया गया क्या, बिल्कुल नहीं किया गया है दोस्त। इसलिए यह तो निष्कर्ष साफ गलत यहाँ पे हो गया। बस आपको यही करना होता है, यदि निष्कर्ष का स्टेटमेंट में चर्चा नहीं होता है तो बिना सोचे समझे उस निष्कर्ष को आप गलत कर दीजिए। अब देखिएगा अगला यहाँ पे दिया गया है प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं। दोस्तों बताइए स्टेटमेंट में कहीं पर भी प्लास्टिक को बैन करने के लिए कहा गया है क्या, बिल्कुल नहीं कहा गया है। तो इसलिए दोस्त ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि दोनों निष्कर्ष यहाँ पे गलत हैं। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है 1 7 25 61 125। देखिए दोस्त इसमें क्या किया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और देखिए इसमें क्या निकालना है एकदम ध्यान से। देखिए दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान करें जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। दोस्त इनमें से आपको उस संख्या का पहचान करना है जो इस
श्रृंखला के पैटर्न पर फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए ध्यान से, इसका पैटर्न क्या है दोस्त, ये एक है ना, देखिए एक ये कैसे लाया है, तो एक का क्यू किया है -0, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो 7 है ना, 7 को क्या किया है, तो 2 का क्यू -1 किया है। अब देखिए 25 को क्या किया है, तो 3 का क्यू -2 किया है, ओके। 61 को दोस्त 4 का क्यू -3 कर दिया है, ओके। अब देखिएगा दोस्त, इसी पैटर्न के अनुसार मुझे क्या करना होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मुझे 5 का क्यू -4 करना होगा। देखिए 5 का क्यू होता है 125, 125 में से 4 गया दोस्त, तो देखिए यह 125 के स्थान पर यहाँ पर आना चाहिए 121, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, 125 दिया है। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इस पैटर्न के अनुसार दोस्त 125 ऐसी संख्या यहाँ पे दिया गया है जो फॉलो नहीं हो रहा है। अब देखिए यही गलत भी है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 125। दोस्त इस प्रकार से हम लोग सारे रीजनिंग के प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। 2 प्रश्न को मैं स्किप किया हूँ, जो प्रश्न मिसिंग नंबर का है, तो आप लोग उस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कमेंट करके, उसका पैटर्न क्या है। दोस्त बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। लेकिन यदि आपको किसी भी प्रश्न में सस्पेंस हो, या दिल में आपका दोस्त धुक धुकी हो, या आपका ज़िंदगी सुनसान हो गया होगा किसी भी प्रश्न से, तो आप हमसे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।